साथी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा हल्द्वानी शहर के काठगोदाम में मिलने वाला एक 2000 स्क्वायर फीट का मकान, जिसकी टेरेस पे भी मैं खड़ा हूं। यहां आपको मिलेगा सोलर पैनल जिसमें बननी है बिजली, और खर्चा है जीरो। आसपास का जो पूरा व्यू है वो है आपका माउंटेन, यानी कि चारों तरफ से आपको यहाँ पर हरियाली, साफ़ हवा देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो अभी मैं आ चुका हूँ इसके आपके ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ आप देखोगे इधर पे, यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू होती है। और आइए शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की। मेरा नाम है गोपाल सिंह नेगी, और आपको दिखाता हूँ यहाँ से इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलने वाली सारी की सारी फैसिलिटी। पहली बात तो ये है कि इस मकान में आपको मिलेंगे 2 बिजली के कनेक्शन, 2 पानी के कनेक्शन। और आप जो ये पार्ट देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी का, ये असल में इसका ग्राउंड फ्लोर का पार्ट है। और यहाँ पर आपको रेंट पर्पस में ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर किराए में लगी हुई है। इसमें वॉशरूम, इसका बाथरूम, प्लस इसका आपका ये जो ओपन एयर स्पेस आप देख रहे हैं इधर पे, ये जो एरिया है आपका, ये सारा का सारा रेंट यानी कि किराए पे चढ़ा हुआ है। साथ साथ ही ये इसका वॉशरूम नहीं है, ये इसका किचन है। माफ़ कीजिए, ये इसका रसोई यानी कि किचन है। ये इसकी रसोई है, और रसोई भी ठीक-ठाक है। एक किराए के पर्पस में आप देखोगे इधर पे, तो ये एक ठीक-ठाक सी रसोई है। साथ ही में यहाँ पर एक कमरा है। ये कमरा काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है, और किराए के पर्पस में लगा हुआ है। काठगोदाम की लोकेशन में किराया कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े प्यार से यहाँ किराया आता है। हँस के यहाँ किराया आदमी उठाता भी है, क्योंकि इसके आस-पास स्टूडेंट्स हैं, आपके इसके पास में बस अड्डा है। हर एक चीज़ के नियर बाय लोकेशन में ही है। साथ ही में आप यहाँ देखोगे इधर पे, तो इसमें एक और कमरा है। वो था पहला कमरा, ये है दूसरा कमरा। आप पहले एक बार कमरे का साइज़ देखिए, तकरीबन 12 बाई 14 के आसपास होगा। साथ ही में अलमारी है, और वॉल में भी इसमें आपको पार्टीशन मिलेंगे, ताकि अपना कोई सामान आप इसमें रख सकते हो। ऊपर स्लैब दी गई है, तो यानी कि जो किराएदार की नीड है उसे ये पूरा प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर रहा है। तो ये बात थी आपके किराएदार की, यानी कि इस किराए की प्रॉपर्टी की। और हम चलते हैं यहाँ से एक्चुअल हमारा जो रियल में जो हमारा कंटेंट है उसे दिखाने के लिए। देखिए, ये जो मकान है आपका, इस मकान की जो डिस्टेंस है आपका रेलवे चौराहे से, वो होगी मुश्किल से 250 मीटर के आसपास। और ये मकान आपका 40 बाई 50, 40 का फ्रंट है और 50 की इसकी गहराई है। 2000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। मकान में आपको 2 बिजली और 2 पानी के कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में सोलर पैनल लगा हुआ है, और ये इस मकान का एंट्री पे बड़ा हॉल है। टोटली नया कंस्ट्रक्शन है। प्रॉपर्टी मालिक के द्वारा बिकाऊ है। दूसरी चीज़, ये प्रॉपर्टी आपका नगर निगम यानी कि काठगोदाम की लोकेशन में आता है। इसके नियर बाय में आपका रेलवे का स्टेशन है, बस अड्डा है। साथ में सारी की सारी फैसिलिटी, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, लोकल ग्रोसरी मार्केट है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ पर मार्केट आपका 24/7 चलता है। कहीं-कहीं लोकेशंस में क्या होता है कि मार्केट जो होती है आपका 9, 10 या मैक्सिमम 11 बजे से बंद हो जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ट्रेनों का आवागमन लगा रहता है, आना-जाना लगा रहता है। तो इस वजह से ये एरिया जो है आपका हाईली डिमांडिंग है, बिकॉज़ यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी रूप से आता और जाता रहता है। अभी देखिए, जो ये आर्टेजी है, इसका जो डिज़ाइन है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना पुराना ये हो सकता है। हालाँकि ये जो आपका एरिया है, ये भी उस रूम से अटैच होता है। बट हम चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ को। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था पहला बड़ा हॉल, जो कि इस मकान का नया कंस्ट्रक्शन है। और अब चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ को। यहाँ से दिखाता हूँ आपको इस मकान का फर्स्ट फ्लोर। अगर आप यहाँ देखोगे सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ टोटली लकड़ी की बनी हुई हैं। लोहा नहीं है, कंक्रीट नहीं है, ये एक स्पेशल लकड़ी है। उसी ही लकड़ी की पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और चलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे चलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई हैं। और लकड़ी की जो सीढ़ी होती हैं, इसमें चलना एक अपना अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए, मैं हूँ अभी आपका यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पर आप देखोगे इधर पे, तो एक छोटा-सा बैठक वाला एरिया है। इस बैठक एरिया में आप देखोगे इधर पे, तो टीवी कैबिनेट्स वगैरह लगे रखे हुए हैं। और भी आपका यहाँ पर खिड़की है, बड़ी खिड़की है, छोटी नहीं, बड़ी खिड़की दी हुई है, ताकि यहाँ से आपका वेंटिलेशन, आपका लाइट प्रेजेंस टोटली बना रहे।
और इसी के साथ में यहाँ पर एक और छोटा रूम है। तो इस फर्स्ट फ्लोर में आप यहाँ देखोगे इधर पे आपको एक रूम देखने को मिल जाएगा। छोटा स्पेशियस रूम है और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है। सामने भी खिड़की काफ़ी बड़ी है, उतनी छोटी भी नहीं है, उसी के ऊपर आपका रोशनदान भी है। रूम के हिसाब से यहाँ पर जो खिड़की का साइज़ है वो भी डिसेंट है, बट यहाँ पर आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर खिड़की काफ़ी बड़ी है। सोफ़े यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ से फिर हम चलते हैं आपका आगे की तरफ को। ये इस फर्स्ट फ्लोर का प्रॉपर एक्चुअल जो एक एंट्रेंस है, वहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ आपका अंदर की तरफ को। यहाँ पर आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर सामने स्काईलाइट है और आपका जो लाइट प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है ताकि लाइट जो है आपका अंदर अच्छे से आ सके। ये है आपका यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन। और अब चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। तो आप यहाँ देखोगे इधर पे तो ये लॉबी का स्पेस है। यहाँ पर आपको एक रूम, सामने रूम, यहाँ पर किचन और सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तकरीबन इस मकान के अंदर आपको 5 कमरे, जिसमें से 2 कमरे तो नीचे आपके रेंट पे लगे हुए हैं। बाकी रिमेनिंग का जो पार्ट है वो इस पोर्शन में ही आता है। ये इस मकान की पहली किचन यानी कि रसोई है जो टोटली मॉड्यूलर है। अगर आप यहाँ देखोगे इधर पे तो यहाँ पर आपको चिमनी देखने को मिल जाएगी। साथ ही में ऐसे बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो अलग-अलग लेवल में अपनी-अपनी कॉस्टिंग रखती हैं। जैसे ये रहा आपका ये टीडीएस कंट्रोलर है। इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सिमेटली 2.5 लाख रुपए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी कोई एमिनिटीज़ को लेने के लिए या खरीदने के लिए तो इसका आपको प्राइस अलग से पे करना पड़ेगा। बट इस प्रॉपर्टी का जो दाम है वो है आपका 1,25,00,000 रुपए। दोबारा बोलना चाहूँगा 1,25,00,000 रुपए, 1.25 सीआर, जो कि नेगोशिएबल रहेगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। कोई भी मीडिएटर ब्रोकर ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा मज़ा इसी बात का आता है कि आप जब प्रॉपर्टी देखोगे, आप इसको एग्ज़ामाइन करोगे और इसका रेट आप खुद लगाओगे इसके मालिक से ही। ये एक और बड़ा स्पेशियस रूम है जहाँ पर खिड़कियाँ एक नहीं 2 हैं, बड़ी खिड़कियाँ 4 पल्ले वाली। लाइट नहीं खुली है, उसके बावजूद भी आप देखोगे इधर पे तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर रोशनी का जो घेराव है काफ़ी अच्छा खासा है। बगल में एक आपको कमरा दिया गया है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको एसी देखने को मिल जाएगा और अलमारी देखने को मिल जाएगी। मतलब अलमारी होने के बावजूद भी इस मकान के अंदर आपको, इस कमरे के अंदर आपको, स्पेशली इस कमरे के अंदर आपको चलने के लिए इतना ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो आप खुद ही रियलाइज़ करिए कि इस मकान के अंदर कितना बड़ा स्पेस होगा। साथ साथ ही आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 बाई 2 के टाइल देखने को मिल जाएंगे। और रूम के आगे ये रहा इसका बैल्कनी स्पेस, यानी कि खुला स्पेस। और ग्रीनरी के लिए जो इसके ओनर हैं उनका कहना है कि उन्हें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने अपने छत पे ही यानी कि टेरेस पे ही बहुत सारे ऐसे पेड़ लगा रखे हैं जो काफ़ी अच्छी खासी स्पीशीज़ के हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे इधर पे आपको यहाँ पर पाकड़, बरगद, हींग का पेड़ और आपको इलायची का पेड़, बहुत सारे ऐसे मसालों के पेड़ हैं, हर्ब्स हैं, एलोवेराज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएँगी जो अलग-अलग लेवल में अपनी-अपनी जो प्रेज़ेंस है वो रखती है। जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है। इनको तो बोलते हैं कि भैया ये तो 24/7 जो है आपका ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ठीक है? जैसे ये रहा आपका, ये सब बोनसाई के तौर पे बनाए गए हैं, अच्छे खासे मेंटेन्ड हैं। और हर एक लेवल में जैसा आप ये देख रहे हो इस पेड़ को, ये असल में आपका हींग का पेड़ है। जो हम नॉर्मली हींग खाते हैं जिसमें गैस वगैरह ना हो, तो वो पेड़ इसी का है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें पेड़ हैं जो कि अलग-अलग लेवल में अपने-अपने लेवल में बेस्ट हैं। तो आप चाहो तो इन सब चीज़ों को खरीद सकते हो, बट आपको इसका दाम अलग से पे करना पड़ेगा और वो भी आप डिस्कस करिएगा इसके ओनर से ही। ये यहाँ लगा हुआ है आपका सोलर पैनल। मकान के अंदर पहले आपकी कार की पार्किंग देखी जाती है, अंडरग्राउंड टैंक देखे जाते हैं, किचन में चिमनी वगैरह देखी जाती हैं, बट आज की डेट में सोलर पैनल पकड़ना कंपलसरी है क्योंकि जितनी हमारी ज़रूरत है उससे दुगना तो बिजली का बिल आ रहा है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में हाँ या ना पक्का बताइएगा। क्योंकि मेरे घर में अप्रॉक्सिमेटली 8 से साढ़े 6 हज़ार तक का बिल आता है बिजली का। आइए चलते हैं ऊपर। ये आपका थर्ड फ्लोर की तरफ हम चलते हैं यहाँ से। नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर था, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर की तरफ को। और यहाँ आप देखोगे इधर पे तो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भी काफ़ी ठीक-ठाक हैं, डिसेंट हैं। और ऊपर आने के बाद आप यहाँ देखोगे इधर पे तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा प्यारा स्वीट रूम देखने को मिल जाएगा, जिसमें सामने एसी है। ऊपर पूरी की पूरी छत में आपको मिलेगी फॉल सीलिंग के ऑप्शंस। लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, कोब लाइट यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। बड़ा 6 बाई 6 का एक किंग साइज़ यहाँ पर आपको बेड देखने को मिल जाएगा। बड़ा एरिया है, साथ ही में खिड़कियाँ, आहा हा! खिड़कियाँ आप यहाँ देखो, एक खिड़की इधर है,
तो एक खिड़की जस्ट इसके बेस साइड में है। बड़ा स्पेशियस एरिया है ताकि जो लाइट की प्रेजेंस है वो बनी रहे। शाम के समय आप काठगोदाम की लोकेशन में आप खिड़की खोल दोगे ना, तो यार क्या कहूँ, हवा तो आपको उड़ा ले जाएगी। इतनी तगड़ी हवा आती है और इतनी साफ़ हवा आती है, क्योंकि पहाड़ों से बिल्कुल लगा हुआ ही है, सटा हुआ ही ये एरिया है। और ऊपर आप देखोगे यहाँ पर तो पूरी की पूरी पीवीसी की फॉल सीलिंग करी हुई है, जिससे लुक काफ़ी अल्टीमेट तरीके से आ रहा है। साथ ही में ये रहा आपका यहाँ पर एसी जो कि लगा है आपका डोर के ऊपर। और इसी के साथ में आप यहाँ देखोगे इधर पे जो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो आपकी इस कंपनी के लगे हुए हैं। ये है आपका क्रैबिट की। बाकी आप यहाँ देखोगे तो ये रहा इसका वॉशरूम। वॉशरूम अटैच है, टोटली इंग्लिश है, इंडियन नहीं है, इंग्लिश है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, और वो ये है कि इसके जो ओनर हैं इन्होंने अपने लिए रूम बनाया हुआ है और इन्होंने दोनों ऑप्शंस यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको वैनिटी, वन पीस शीट, साथ ही में आप यहाँ देखोगे इधर पे तो ये आपका मिरर है, जिसमें आपको लाइटनिंग के ऑप्शंस चेंज करने की, यानी कि मूड लाइट का ऑप्शन आप देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका मूड लाइट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आप मिरर में। बाकी सामने आपको गीज़र मिल जाएगा, रोशनदान मिल जाएंगे, एग्जॉस्ट मिल जाएगा, शावर मिल जाएगा, शावर टॉवल की आपकी जो रॉड होती है वो मिल जाएगी। प्लस इसी के साथ में एक प्लस पॉइंट और है, वो ये है कि अगर किसी को वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करना है या ऑलरेडी आपका एक वॉशरूम एंगेज है, तो आप यहाँ पर इंडियन वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो, जो कि रहेगा आपका इस कोने में। ये देखिए आप, वो था आपका वेस्टर्न टॉयलेट, ये है आपका इंडियन टॉयलेट। नॉर्मल आपको डब्ल्यूपी यानी कि वॉश बेसिन मिल जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगी उड़ीसा पैन यानी कि इंडियन वॉशिंग इंडियन शीट। ऊपर वो आपका रोशनदान है ताकि आपका बेसिन वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे। बाकी वॉल में आपको यहाँ पर टाइल देखने को मिल जाएंगी। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। एरिया 2000 स्क्वायर फीट का है, मकान भी नया है, छोटा मोटा या बेकार नहीं है। काठगोदाम की लोकेशन में है, मेन मैटर करता है काठगोदाम की लोकेशन में। आप हल्द्वानी में प्लॉट ढूंढोगे मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा। बट काठगोदाम में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको टोटली जो प्रॉपर्टी है आपकी पूरी कॉमर्शलाइज हो चुकी है। काठगोदाम के अंदर आपको बस अड्डा देखने को मिल जाएगा, रोड इसका बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल्स हैं। नियर बाय लोकेशन में आपको सारी की सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी ये है आपको यहाँ पर टेरेस एरिया, और यहाँ पर भी वाटर प्रूफिंग करी हुई है, तो छत में सीपेज ना हो, सीलन ना आए, इसके लिए इसके ओनर ने यहाँ पर पूरे मकान में वाटर प्रूफिंग करी हुई है। तो एसीज यहाँ लगे हुए हैं, वाटर के टैंक यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब मैं ले चलता हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी कि आपको इसके मोमटी वाले स्पेस पे। इस पूरे मकान में आपको 5 कमरे, किचन, वॉशरूम, यहाँ तक कि नीचे पार्किंग का स्पेस, सब कुछ शानदार देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए आप, जो एक्चुअल मज़ा है, जो एक्चुअल लुक है, वो ये रहा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हालांकि ये तो आपका एक प्रॉपर रूम है जिसकी आपको छत में मैं अभी जा रहा हूँ, बट ये है इसका असली मेन आई कैचिंग वाला एरिया। यहाँ से आपको 180 डिग्री के आसपास या 200 डिग्री के आसपास, मैं सिंपली बताऊँ तो, यहाँ आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। पूरा का पूरा आपको पहाड़ी एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ से बादल भी हैं, साफ़ हवा भी है। आसपास की लोकेशन में काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिटी है, प्रॉपर व्यू है, सब कुछ शानदार है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हवा नॉर्मली आपकी बहती रहती है। सामने यहाँ पर देखोगे इधर पे, तो यहाँ पर सामने आपके अपार्टमेंट्स हैं, आसपास स्कूल्स हैं। यहाँ पर सेंट थेरेसा स्कूल है इधर पे, तो स्कूल्स इसके नियर बाई हैं, रेलवे स्टेशन इसके नियर बाई है, बस स्टेशन इसके नियर बाई है, हॉस्पिटल इसके नियर बाई है, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर आप ऐसे में इंटरेस्टेड हैं इस मकान को देख